बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने ये ऐलान किया है कि हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, तो इस पर पीडीएम और दीगर जमातों की नींदें जो हैं वो उड़ गई हैं। नींदें उनकी क्यों उड़ी हैं? क्या वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते? अब उनकी जो नई प्लानिंग सामने आ रही हैं वो क्या प्लानिंग्स हैं? क्या पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है? गवर्नर राज की बड़ी आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं। गवर्नर राज कैसे लागू होता है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस सारे जो मामला की डिटेल में अपना आपके सामने डिस्कस करूँगा। और दूसरा मामला कि क्या गवर्नर समरी जो रिव्यू के लिए वापस सीएम पंजाब को रेफ़र कर सकता है? क्या गवर्नर के पास इतने इख्तियारात मौजूद हैं कि वो समरी को वापस सीएम के पास भेज दे? अब पहले हम बात करेंगे कि गवर्नर राज के बारे में जो माहिर कानून हैं हाफिज़ एहसन कोकर, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि अब गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। गवर्नर राज की गुंजाइश इसलिए नहीं है, गवर्नर राज इस सूरत में लग सकता है जबकि पंजाब में जो है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह ना हो? अगर जो है गवर्नर सीएम को ये हदायत जारी करे कि आपने एतमाद का वोट लेना है या आपके खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही है। अब जो है अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद जो है वो लाई गई, वो तहरीक वापस ले ली गई। अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले चुके हैं। अगर एतमाद का वोट वो ना लेते तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियारात थे कि उनको लगता था कि मामला जो है वो सारे मामले में इनकी हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पाया जाता है, अदम एतमाद पाया जाता है। तो इस सूरत में वो फेडरल गवर्नमेंट को वो हदायत या उनको लेटर जारी कर सकते थे कि आप सूबे में गवर्नर राज लगाएं। अब जो है चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने जो लीगल उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने पूरी कर ली हैं, वो एतमाद का वोट ले चुके हैं। अब जो है गवर्नर के पास ये इख्तियारात नहीं है, ना ही वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं कि वो गवर्नर राज लगाएं, क्योंकि अभी जो आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं उन्होंने अपना चारा तो पूरा करना है, किसी न किसी तरह पंजाब में गवर्नर राज लगाकर सूबे में अपनी हुकूमत कायम की जाए और सूबे में अपना असर सूख कायम किया जाए। लेकिन अभी इस तरह की कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि सूबे में गवर्नर राज लग सके, ना ही अब पाकिस्तानी अवाम इसको कबूल करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की ये बड़ी फतह है कि वो असम्बलियों की तहलील का जो स्टेप है वो उस दरवाजे तक पहुँच गए हैं। अब मामला आ जाता है कि क्या गवर्नर समरी वापस भिजवा सकता है। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आइन में 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं रहे कि वो उसके पास कोई भी समरी आए और वो रिव्यू के लिए वापस सीएम को भिजवा सके। लेकिन ये ज़रूर है कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 48 घंटों यानी 2 रोज़ का टाइम दिया जाता है कि 2 रोज़ के अंदर आपने अपनी जो है वो कॉन्सेंट दे के जो ऐलान करना है कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। अगर वो अपनी कॉन्सेंट नहीं देंगे तो जो असम्बलीज़ हैं वो तहलील ही तस्वर की जाएंगी। अगर उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दी या ना दी, दोनों सूरतों में ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो गवर्नर बलीगुर रहमान का रिसेंट उनका स्टेटमेंट भी आया है, उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल स्टेप है मेरे लिए कि मैं गवर्नमेंट को तहलील करूं, लेकिन एक आइनी तरीक़ाकार और मुझे करना ही पड़ना है। अब जो है गवर्नर के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो जो है असम्बलियों को तहलील होने से बचा सकें, ना ही कोई गवर्नर राज की गुंजाइश है, जो कि वफाकी हुकूमत के हल्का में ये आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं कि क्या कोई गवर्नर राज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो भी मैंने अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस की कि गवर्नर राज की भी कोई पॉसिबिलिटी अब तक नहीं रही, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। उसके वजूहत क्या है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। अब जो है असम्बलियाँ तहलील होंगी और हम देखेंगे कि क्या जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं या फिर पीडीएम की जानिब से कोई और लाया अमल सामने आता है। जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।